अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल फाइन। तो गाइज़, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो ब्राइडल हेयर स्टाइल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है आपके साथ ब्राइडल हेयर स्टाइल का जो है शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि स्टार्टिंग से एंड तक आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो है अपने जो हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने बालों को क्रिम्प कर रहे हैं। क्रिम्प किस तरीके से करना है वो आपको वीडियो में क्लियर हो रहा होगा। आपने बारीक बारीक सेक्शंस को लेते जाना है और क्रिम्प करते जाना है। क्रिम्प से ये होता है कि हमारे बालों में जो है वॉल्यूम आ जाता है। जब आपके क्लाइंट के बाल या आपके मॉडल के बाल बहुत पतले हों, बाल बहुत थिन हों, तो वहाँ पे फिर हम क्रिम्पर का यूज़ करते हैं। क्रिम्पर बेसिकली हमारे बालों में वॉल्यूम देता है, बालों की जो थिननेस होती है उसको ख़त्म करता है, बालों में एक अच्छा वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम के साथ जो हमारी हेयर स्टाइलिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बैक सेक्शन है उनकी भी जो है क्रिम्पिंग कंप्लीट हो गई है। एयर टू एयर सेक्शन की भी जो है क्रिम्पिंग कंप्लीट होने ही वाली है। तो इसके बाद जी जब हमने प्रॉपर क्रिम्पिंग कर देना है अपने हेयर्स को, एंड देन हमने बैक कमिंग करनी है। बैक कमिंग किस तरीके से करनी है वो आप लोग देख सकते हैं। बैक कमिंग हम मिड में कर रहे हैं, बारीक बारीक सेक्शंस को उठाते जाना है। एंड जो बैक कमिंग है वो आपने रूट्स में करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टेल कॉम की हेल्प से हम जो है अपनी बैक कमिंग की शेप को इन्हांस कर रहे हैं। बैक कमिंग बेसिकली ब्राइडल्स की बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बैक कमिंग की बेस के ऊपर ही हमने जो है अपने दुपट्टा की सेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हमने डोनट से एक नेट को कटिंग किया है और एक पैड बना के उसको हम जो है बैक कमिंग की हाइट को मेंटेन करने के लिए अपनी टीजिंग किए हुए हेयर्स के नीचे देंगे। यहाँ पे हमने पिंस के साथ अच्छे से जो है बैक पैड अपना उसको सिक्योर कर देना है अपने हेयर्स में, ताकि जब हम एक दुपट्टा अपनी ब्राइडल के सर के ऊपर रखें तो हमारा जो दुपट्टा है वो कहीं भी स्लिप ना हो। तो यहाँ पे हमने बैक कमिंग को अच्छे से शेप देना है, क्लीन करना है। टेलकॉम की हेल्प से जो बेबी हेयर्स हैं हमने उनको बिठा देना है और बैक कमिंग को एक नीट एंड क्लीन शेप देनी है। अगर आपको कहीं से आपका बैक कमिंग ऊपर नीचे नज़र आ रहा है तो आपने उसको अपने टेलकॉम की बैक वाली नीडल से आपने अच्छे से उसको एक शेप दे देनी है। एंड उसको पिनअप करने के बाद हम आ गए अपने साइड वाले सेक्शन पे। तो साइड वाले सेक्शन पे जो है हमने झूमर की सेटिंग करनी है। तो वहाँ पे भी मुझे एक अच्छा वॉल्यूम चाहिए था, क्योंकि झूमर अगर हम फ्लैट बालों पे लगाएंगे तो वो इतना इन्हेंस नहीं होगा। तो इसके लिए भी आपने एक अच्छे से जो है नीचे बालों को वॉल्यूमाइज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक पैड की फिक्सिंग कर रही हूँ ताकि जो मेरा झूमर है वो बिल्कुल फ्लैट लुक में ना आए। इसके अलावा एक बात और भी है कि झूमर जो है वो आपका वेट में थोड़ा हैवी होता है। तो जब हैवी चीज़ आपके बालों में आएगी तो वो ऑलरेडी फ्लैट होगा, तो वो मज़ीद जो है वो फ्लैट लुक एकदम से फेस की बन जाएगी। तो इसीलिए हम जो है झूमर के नीचे थोड़ा सा टीजिंग कर देते हैं या इसके नीचे कोई पैड रख देते हैं। मोस्टली जो हमारा होता है पार्टी फंक्शंस का उसका हम थोड़ा टीजिंग कर देते हैं, लेकिन जो हमारी ब्राइडल्स होती हैं उनका दुपट्टा भी ऊपर हैवी आना होता है। सो डैट्स वाई हमने यहाँ पे पैड का यूज़ किया है, ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल झूमर के बाद फ्लैट ना लगे जी। तो इसके बाद आ जाता है तो हमारा फ्रंट का सेक्शन। फ्रंट के सेक्शन पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने बिंदिया की सेटिंग की है। सबसे पहले आप लोगों ने भी बिंदिया की सेटिंग कर लेनी है, ताकि जब आप लोग फ्रंट की सारी वेरिएशन सेट कर लें तो बाद में आप लोगों की ज्वेलरी आपको तंग ना करे। हेयर स्टाइलिंग से पहले आपने अपने नेक पे भी जो जो चीज़ें पहनानी है आपने पहना लेनी है, क्योंकि मोस्टली ब्राइडल्स का जो हेयर स्टाइल है थोड़ा हैवी होता है, जिसकी वजह से हम बाद में ज्वेलरी को वेयर नहीं करा सकते। तो जी यहाँ पे हमने बिंदिया की जो है किस तरह से हमने यहाँ पे लगाई है, मैंने जूड़ा पिन से यहाँ पे जो है बिंदिया की फिक्सिंग की है। जूड़ा पिन मैंने जो है वो बैक कमिंग के अंदर सेट कर दी है ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अब हमारी बिंदिया कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, तो इसके बाद हम आ गए अपने फ्रंट मेन सेक्शंस पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने थोड़े थोड़े सेक्शंस को लिया, छोटे छोटे सेक्शंस को लिया और मैं अंदर टीजिंग कर रही हूँ। टीजिंग आपने अच्छे से कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे किसी पैड का मैं यूज़ नहीं कर रही, टीजिंग का ही यूज़ कर रही हूँ। बैक में आपने यहाँ पे अच्छे से कर देनी है, ताकि जो हमारा स्टाइल है वो कुछ टाइम के बाद बैठ ना जाए। जैसे जैसे आपने टीजिंग करते जाना है वैसे वैसे आपने नीचे स्प्रे का भी यूज़ करते जाना है, ताकि जो हम बैक कमिंग कर रहे हैं वो वहीं पे ही होल्ड हो जाए। तो इसके बाद जी आपने अच्छे से हेयर्स को अपने हाथों की सेटिंग से उसको सेट कर लेना। जितनी भी आपने टीजिंग की है आपने हेयर्स के जो है अपने हाथों से उसको अच्छे से जो है अपने बालों को सेट कर लेना है, ताकि आपके जो बाल हैं एक डायरेक्शन में आ जाए। इसके बाद जी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने टीजिंग करने के बाद हाफ सेक्शन पकड़ा है, उसमें हल्का सा बाउंस क्रिएट किया एंड उसको पिन की हेल्प से पीछे फिक्स कर दिया है। जो था हेयर स्टाइल हमें थोड़ा सा आगे वॉल्यूमाइज चाहिए था, तो पहले मैंने हाफ सेक्शन की सेटिंग किया एंड देन मैं सेकंड सेक्शन की अपनी सेटिंग कर रही हूँ। आपने इसको अच्छे से इसके साथ होल्ड कर देना है, ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल है वो ड्यूरिंग फंक्शन ख़राब ना हो। एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने आगे हेयर्स को छोड़ा था उसको हम स्ट्रेटनर की हेल्प
कर्ल कर देंगे। कर्ल हमने इसलिए करते हैं ताकि जो फेस की शेप है वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो हमने आगे बाल छोड़े हैं उसको किस तरह से लूज़ लूज़ कर्ल्स कर रही हूँ। कर्ल्स आपने लाजमन करने हैं ताकि जो हमारी फेस की शेप है वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाए। तो यहाँ पे जो मैं कर्ल यूज़ कर रही हूँ वो मैं बारीक प्लेट्स वाला कर रही हूँ, और जो यहाँ पे मैं कर्ल्स डाल रही हूँ वो मैं आउटवर्ड कर्ल्स डाल रही हूँ। तो इसके बाद हमारी कर्लिंग कंप्लीट हो गई। एंड देन जो मैंने यहाँ पे सेक्शन बनाया था उसके ऊपर हल्की सी मैं जो है लाइंस की क्रिएशन कर रही हूँ। आपने अपने हाथ की फिंगर्स की हेल्प के साथ आपने लाइंस को प्रोमिनेंट करना है एंड देन उसके ऊपर स्प्रे करना है। इससे क्या होगा कि जो आपने लाइंस क्रिएट की होंगी वो उसी जगह पे स्टक हो जाएंगी। तो यहाँ पे जी हमारे ये स्टाइल की फ़ाइनल लुक है। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।